हमारे कुछ ऐसे बॉसेस भी होते हैं कि उनको आदत होती है कि अपने जितने भी उनके सबऑर्डिनेट्स हैं उनको सिर्फ नीचा दिखाना है। आप इतने मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हो कि आपका उस जगह पे दोबारा जाने का भी दिल नहीं करता। जो हमारा बॉस है, जो बहुत सीनियर पर्सन है, अगर उसका हमारे साथ रवैया ये है हम्म। कि वो हमें नीचा दिखाएगा, तो अक्सर मैंने ये देखा है बहुत कम लोग हैं अगर वो जेन्युइनली एफर्ट पुट कर रहे होते हैं, काम अच्छा कर रहे होते हैं, स्किलफुल होते हैं, कॉम्पिटेंट होते हैं, हम्म। तो वो अपनी जॉब स्विच कर देते हैं। हम्म। तो हमारा एक समझाने वाला है, जो हमें लीड करने वाला है, जो हमारा सीनियर है, हम्म। वही हमारे अंदर नेगेटिविटी जो है वो फैलाएगा और हमें नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पर कोई भी टिक पाएगा। आपके ऊपर लेवल पर जो है वहाँ पर गलती आ रही है या फिर आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनमें कोई हम्म। मसला आ रहा है। टॉक्सिसिटी हमारे एनवायरनमेंट में नजर आए तो क्या इसका सोल्यूशन सिर्फ ये है कि आप जॉब छोड़ के भाग जाएं? आपने अपने काम को बेहतर भी बनाना है, हम्म। आपने उस टॉक्सिक एनवायरनमेंट से खुद को बचाना भी है और हम्म। जो आपका गोल है उसको अचीव भी करना है। आप जितना चैलेंज ज़ोन में काम करते हैं ना, आप उतनी ग्रोथ और सक्सेस की तरफ बढ़ते हैं। हम्म। कितनी जॉब्स छोड़ेंगे? कहीं एक दिन तो आपको जाकर उसको फेस करना है ना। अच्छा, हमारे कुछ ऐसे बॉसेस भी होते हैं कि उनको आदत होती है कि अपने जितने भी उनके सबऑर्डिनेट्स हैं उनको सिर्फ नीचा दिखाना है। आपकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है जिसका ख्याल नहीं रखा जाता और उस केस में आप इतने मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हो कि आपका उस जगह पे दोबारा जाने का भी दिल नहीं करता। तो इस तरह की सिचुएशन को फिर कैसे कोप अप किया जा सकता है? अच्छा, जहाँ पर तो हम ये देखते हैं ना कि जो हमारा बॉस है, जो बहुत सीनियर पर्सन है, अगर उसका हमारे साथ रवैया ये है हुँ। कि वो हमें नीचा दिखाएगा, तो अक्सर मैंने ये देखा है बहुत कम लोग हैं अगर वो जेन्युइनली एफर्ट पुट कर रहे होते हैं, काम अच्छा कर रहे होते हैं, स्किलफुल होते हैं, कॉम्पिटेंट होते हैं, हुँ। तो वो अपनी जॉब स्विच कर देते हैं। हुँ। हुँ। क्योंकि देखिए जो मेन लीडर होता है ना, उसको बहुत कुछ सहना पड़ता है। हम यस। ये समझते हैं कि सबऑर्डिनेट अगर मिस्टेक कर रहा है तो सीनियर जो है वो कहीं न कहीं उसको गाइड करेगा। हुँ। लेकिन अगर हमारी फाउंडेशन जो हमारा लीडर है हुँ। और जो हमारा एक समझाने वाला है, जो हमें लीड करने वाला है, जो हमारा सीनियर है, हुँ। वही हमारे अंदर नेगेटिविटी जो है वो फैलाएगा और हमें नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पर कोई भी टिक पाएगा। आपने भी अक्सर सुना होगा कि कहते हैं कि अगर आपने पूछना ना कि आदमी कैसा है, हुँ। आप किसी के घर जाओ, तो आप ये देखो कि उसका नौकर कितना पुराना है। हुँ। तो जब हम वर्क प्लेस की बात करते हैं, तो मैं ये समझती हूँ कि अगर आपने ये देखना है ना कि उस ऑर्गेनाइज़ेशन का बॉस कैसा है, तो आप सिक्योरिटी गार्ड से जाके पूछिए कि वो कितने साल उसके हो गए हैं इस ऑर्गेनाइज़ेशन में काम करते हुए। तो हुँ। वो फिर आपको बताएगा कि इस ऑफिस का एनवायरनमेंट कैसा है, यहाँ पर बॉस कैसे हैं, सबऑर्डिनेट्स कैसे काम करते हैं, क्या-क्या फैसिलिटीज़ हैं, कैसे कोऑपरेट किया जाता है, आपको कौन-कौन सी सपोर्ट मिलती है। तो वहाँ से आपको ऑटोमैटिकली आइडिया हो जाता है कि आपके ऊपर लेवल पर जो है वहाँ पर गलती आ रही है या फिर आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं हुँ। उनमें कोई हुँ। मसला आ रहा है। राइट। अच्छा, जब इस तरह की हमें टॉक्सिसिटी हमारे एनवायरनमेंट में नज़र आए, तो क्या इसका सॉल्यूशन सिर्फ ये है कि आप जॉब छोड़ के भाग जाएँ? नहीं, 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 बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि आप कितनी जॉब्स छोड़ेंगे? हुँ। व्हाट इफ अगर आप दूसरी ऑर्गेनाइज़ेशन में जाते हैं और आपको वैसे ही लोग मिलें, नेगेटिव हुँ। लोग, हुँ। चैलेंजिंग लोग और जो आपको वो चाहते हैं कि आपके लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए जहाँ पर आप अपनी वर्क परफॉर्मेंस को बेहतर नहीं कर सकते, हुँ। आप अपनी हुँ। प्रोडक्टिविटी को एनहांस नहीं कर सकते, आप अपनी ओवरऑल ग्रोथ नहीं देखते। तो वहाँ पर हमें फिर ये देखना चाहिए कि हमारे अंदर वो कौन-सी ऐसी स्किल्स होनी चाहिए, कौन-सी ऐसा पोटेंशियल होना चाहिए कि हम उन चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें। हुँ। कंट्रोल हुँ। तो कर नहीं सकते, हम किसी दूसरे पर्सन को नहीं कंट्रोल कर सकते, लेकिन ऑब्वियसली वी कैन चेंज आवरसेल्फ ना। हुँ। हम वहाँ पर ये देखें कि अच्छा पर्टिकुलरली मेरे कौन से एरिया में जो है ना वो मेरा सीनियर कोई मसला क्रिएट करता है या मेरा सबऑर्डिनेट कोई मसला क्रिएट करता है। वो चाहता है कि मेरी इमेज जो है वो नेगेटिव हो। हुँ। तो वहाँ पर हुँ। आप देखें कि आपने किस तरह से वाइज़ अप्रोच को यूज़ करते हुए, हुँ। इफेक्टिवली कम्युनिकेशन के थ्रू आपने अपने काम को बेहतर भी बनाना है, हुँ। आपने उस टॉक्सिक एनवायरनमेंट से खुद को बचाना भी है और हुँ। जो आपका गोल है उसको अचीव भी करना है। हुँ। तो ये तब होता है जब आप मेंटली हेल्दी होते हैं। आपका जो माइंडसेट है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी हो, आपका माइंडसेट ऑप्टिमिस्टिक हो, हुँ। आपको नेगेटिविटी में से भी पॉजिटिविटी एक्सट्रैक्ट करनी आए। ऐसी बात नहीं है कि मुझे कभी नेगेटिव एनवायरनमेंट नहीं मिला या मुझे हुँ। कभी नेगेटिव लोग नहीं मिले। हम काम करते हैं। मुझे लगता है कि जितना निखार मेरे अंदर नेगेटिव लोगों ने पैदा किया ना उतने पॉजिटिव लोगों का कंट्रीब्यूशन नहीं है। हुँ। आपको आप जितना चैलेंज ज़ोन में काम करते हैं ना,
आप उतनी ग्रोथ और सक्सेस की तरफ बढ़ते हैं। हम्म क्योंकि कंफर्ट जोन में तो यू कांट लर्न एनीथिंग, कंफर्ट जोन में तो नहीं आप सीख सकते। और आप चैलेंज जोन में जब होते हैं और आप उस प्रॉब्लम को, उन नेगेटिव लोगों को चैलेंज लेना शुरू कर दें, तो आपके अंदर डे बाय डे आप ग्रोथ देखेंगे, आप अपने कैरेक्टर स्ट्रेंथ देखेंगे, आप अपनी मजीद स्किल्स को एक्सप्लोर करेंगे और आप ये देखेंगे कि डे बाय डे दूसरा पर्सन कहेगा कि आजकल जो आपकी अप्रोच है वो बहुत वाइज है, यू आर प्लेइंग वेरी स्मार्टली, यू नो, आपका काम भी हो रहा है, लोग आपको तंग भी कर रहे हैं लेकिन आप बॉदर नहीं हो रहे हैं, और लोग चाहते हैं कि आपकी लेग पुलिंग करें, आपको बुली भी करते हैं, छेड़ते भी हैं पर्सनल लेवल पर, हर तरह से आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपने पता नहीं ऐसी कौन सी गोलियां खाई हुई हैं कि आपको फर्क ही महसूस नहीं होता। तो ये वो आपका हेल्दी माइंडसेट है, वो आपकी करेक्टर स्ट्रेंथ्स है जो आपको हेल्प करती हैं कि आप खुद को उस काबिल बना सकें। तो मुझे लगता है कि आप जॉब ना छोड़ें, आप वहां पर रहकर अपना आप मनवाएं। कितनी जॉब्स छोड़ेंगे, कहीं एक दिन तो आपको जाकर उसको फेस करना है ना। तो बजाय कि वहां पर आप जो है वो प्लेस छोड़ें, आप उन प्रॉब्लम्स को फेस करें और उन चैलेंजेस को ओवरकम करने की कोशिश करें। सीखें कि आपने उस इन्वायरमेंट में खुद को किस तरह से बेहतर बनाना है और किस तरह से अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा करते हुए जो आपके गोल्स हैं उनको आपने अचीव करना है। मेंटली स्ट्रांग बनाना है, यानी अपने या आप को। वेरी इंपॉर्टेंट।